कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। करें तो एक और सवाल हमारे दर्शकों का आपसे था कि तिवोली जो है उसके बारे में आप बताएं, उसकी मैनेजमेंट टीम के बारे में आप बताएं, क्योंकि उसमें हमने सुना है कि आपके परिवार के सभी सदस्य उस मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। टिवोली आज जो है इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज हमारा परिवार इतना बड़ा है, सारा एक है। एंड आज भी मतलब मेरे भाई हुए, मेरे पिताजी हुए, वी ऑल वर्क टुगेदर। एंड इसी चीज़ को रखते हुए, इन भावनाओं को समझ के हम आगे बढ़े हैं और उम्मीद है कि आगे भी यही होए कि मेरे जो भतीजे हैं वो भी इसमें लगें एंड एक पूरा परिवार बन के हम इसको चलाएं फिर। जी, ये बहुत ख़ास बात बताई आपने कि जहाँ आज के समाज में लोग एक दूसरे को नहीं इतना टाइम देते हैं, उस टाइम में भी आप लोग सब मिलकर एक बिज़नेस को खड़ा कर रहे हैं। तो एक और सवाल हमारे दर्शकों का था कि जनरेशन टू जनरेशन तिवोली में आपकी फैमिली ने काम किया है, तो अगर बात अक्षय जी आपकी करें तो आपने कब सोचा कि आपको वेडिंग इंडस्ट्री में ही आना है और तिवोली के लिए काम करना है, इसको आगे बढ़ाना है? भाई मेरी शुरुआत जो थी कॉलेज से ही मैंने अपने फादर को देखा डील करते हुए एंड कस्टमर्स के साथ बात करके एक बिल्कुल जो एकता होती है उसको देख के मेरे को ऐसा लगा कि कस्टमर रिलेशन में मैं ही मार्केटिंग में करूं एंड गेस्ट से रिलेशनशिप बनाऊं एंड उनके साथ बैठूं। तो वो एक मेरे दिमाग में सेट हो गई थी बात जो मैंने शुरुआत से लेके चला एंड डेफिनेटली वो इट वाज फॉरएवर देयर। जी, तो ये बहुत ख़ास बात है कि आप अपने पिता के ही नक्शे कदम पे चलें, क्योंकि आज के टाइम पे ये ऐसा होता नहीं है। तो अक्षय जी हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
স্নেহ ভরা মমতা মায়ের বাংলা মায়ের স্বাদে গন্ধে ভরা পরশে অনন্যা আমাদের বাসমতি India's #1 बासमती राइस बिंगासा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। अक्षय जी, एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि जब भी तिवोली का नाम आता है तो इसके खाने को सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इंटीरियर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो सिलेक्शन कैसे करते हैं आप? क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये काम भी, क्योंकि बाहर बहुत सारी वैरायटी है, कंपटीशन बहुत है, तो आप कैसे चुनते हैं कि कौन सा बेस्ट है? और अपने शेफ़्स के बारे में बताइए, क्योंकि वो लोगों के जहन में है कि यहाँ का खाना लाइक सबसे बेस्ट। आजकल कस्टमाइजेशन का ज़माना है, हर बंदा चाहता है कि उसका कुछ स्पेशल होए, हर फंक्शन में यूनिक होए। तो हम हर कस्टमर के साथ बैठते हैं, उनके साथ पहले उनसे समझते हैं कि उनको किस टाइप का सेटअप चाहिए, उनके दिमाग में क्या है। काफ़ी जगह लोग बाहर घूमने जाते हैं, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, उधर सेटअप्स देख के आते हैं। तो हम बिलीव करते हैं रिक्रिएशन में एंड इनोवेशन में, जिसमें हम अपनी टीम के साथ बैठते हैं एंड वी ट्राई टू मेक द इम्पॉसिबल हैपन। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली में नहीं मिलती, बनारस की चाट हो गई या कोलकाता का कुछ हो गया, तो हम फिर वहाँ से स्पेशल शेफ्स लाए जाते हैं जो उनके फंक्शन में वो बढ़िया कार्यक्रम करते हैं, फिर चाहे केटरिंग में होए, चाहे डेकोरेशन सेटअप में होए। एंड ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जहाँ पे हमने बाहर से चीज़ें लाई हैं। हम शेफ्स अपने हो गए, लेबनीज़ के हो गए या फिर दुबई से हो गए। एंड मैंने भी इनफैक्ट एक culinary कोर्स ही करा है जिसमें फूड एजुकेशन जो होती है, एंड मेरी भी स्पेशलाइजेशन इसी में ही है। तो कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड फिर आता है एंड हम फिर कस्टमर के लिए करते हैं। जी, तो मतलब आपने जो चीज़ें सीखी हैं वो आपको अपनी ही इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं। तो एक और सवाल हमारे जितने भी दर्शक हैं आपसे जानना चाहेंगे कि जितने तिवोली के आउटलेट्स हैं उसके बारे में बताइए कि कितनी जगह पे फैला है ये बिज़नेस और कहाँ कहाँ इसके बैंकेट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट मिलते हैं? हमारे पास फ़िलहाल 6 रनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं कम्प्लीटली, विथ होटल्स हो गए, वो बैंक्वेट हो गए, रेस्टोरेंट, बार, सेटअप्स। कई सारी नई जगह में भी हमारा आने का अब जोर है। देहरादून हम सोच रहे हैं, अजमेर हम सोच रहे हैं, जयपुर एक मार्केट है जहाँ हम काफ़ी टाइम से आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी प्लानिंग चल रही है। बट डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा जोर है एंड NCR के पास। जी, तो ये बहुत ख़ास जानकारी है जो सभी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा काम आएगी कि आप आगे भी आउटलेट्स खोलने की सोच रहे हैं। तो एक और सवाल अक्षय जी हम करेंगे अब कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना ने जो है 2 साल से सारी इंडस्ट्री का हाल बेहाल किया हुआ है और ख़ासकर वेडिंग इंडस्ट्री जो है इससे ज़्यादा सफ़र किया है, क्योंकि लोगों की शादियों में बहुत ज़्यादा रोकें लगी हैं। 50 पीपल्स के साथ शादियाँ हो रही हैं और लोग अपनी शादियाँ बहुत ही छोटे लेवल पर करना शुरू कर चुके हैं। तो उसमें बताइए आपकी इंडस्ट्री को कितना ज़्यादा और तिवोली को कितना नुकसान झेलना पड़ा इन 2 सालों में? देखिए, नुकसान तो डेफिनेटली झेला है वेडिंग इंडस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय है पूरी इंडस्ट्री के लिए एंड मैं सबके तरह यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ख़त्म होए एंड वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कर ही रहे हैं वैक्सीन को लेके। बट जहाँ 50 लोगों की बात आई, अब ये भी एक तरीके से अच्छी ही चीज़ है बिकॉज़ फंक्शंस छोटे हो गए हैं, तो कस्टमर भी अपने छोटे फंक्शन ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी पैकेजेस ऐसे निकाले हैं जिसमें हम 50 लोग का केटरिंग, डेकोरेशन सारा सेटअप करके एक बहुत ही क्लोज नेट फैमिली फंक्शन जिसे कहते हैं वो हो रहे हैं। एंड हमें टचवुड इसकी बहुत अच्छी डिमांड भी मिली है ऐसे फंक्शंस की, एंड काफ़ी लोग हैं जो ऐसी चीज़ों के लिए ज़्यादा हो रहे हैं। तो डेफिनेटली शादियों की डिमांड तो उतनी ही है, शायद ज़्यादा ही होए, बट हाँ वो छोटे और ज़्यादा क्लोज हो गए हैं। जी, तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि आपने आपदा को अवसर में बदल लिया। तो एक और सवाल जो था इसी से रिलेटेड कि 2 साल काफ़ी लंबा वक्त होता है, तो उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो जो अब 3rd वेव आ रही है कोरोना की और कहा जा रहा है कि फिर से शायद लॉकडाउन लगेगा, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है, किस तरह से रन करेगी वेडिंग इंडस्ट्री? कितना नुकसान शायद फिर से झेलना पड़ेगा या इस बार थोड़ा प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं? देखिए, नंबर्स का तो मैं नहीं कह सकता,
पर हाँ, गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर मिला इस इंडस्ट्री को तो आई थिंक डेफिनेटली आगे जाके थर्ड वेव से जो ये हमारी लड़ाई है ये चलेगी। एंड अब वैक्सीन वगैरह को लेके हर्ड इम्यूनिटी का जो सुनने में आया है तो डेफिनेटली कम इफ़ेक्ट होना चाहिए। एंड हमारी तो यही उम्मीद है कि हम क्लोज फंक्शंस करें, ज़्यादा फंक्शंस करें एंड थर्ड वेव को हराएं। जी, तो बहुत ख़ास बात कि थर्ड वेव को हराने की आपकी पूरी तैयारी है। तो एक सवाल एक और करेंगे अक्षय जी आपसे कि जितनी भी वेडिंग इंडस्ट्री में आने वाले युवा हैं जो अपनी वेडिंग इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ बताएं कि किस तरह से वो वेडिंग इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और एक अच्छी इवेंट कंपनी या फिर बैंकेट कह लें, इस तरह की बिज़नेस में आने के लिए किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है? भाई, जो चीज़ मैंने पहले कही आपसे, मैं तो यही कहूँगा कि कस्टमर भगवान है एंड अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस डेफिनेटली कस्टमर को जीत सकती है एंड एंड में फिर वही काम आती है। तो चाहे ब्रांड होए, चाहे छोटा ब्रांड होए, बड़ा ब्रांड होए, टिवोली की ही हम अगर बात करें तो हमारा ये हमेशा शुरुआत से यही फोकस रहा है एंड हमेशा रहेगा। जी, तो खास बात यही कि जैसा चाहे छोटी ब्रांड हो चाहे बड़ी ब्रांड हो, कस्टमर भगवान का रूप है। अगर ये मान के चलेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो अंत में अक्षय जी आपसे चाहेंगे कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं और जितने भी वेडिंग इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए कोई संदेश दें। मैं यही कहना चाहूँगा कि सेफ़ रहें एंड रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट करें और बाकी कोरोना वेव को हराएंगे हम सब मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बनने के लिए और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको इतनी सारी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में मौजूद थे टिवोली के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अक्षय गुप्ता जी। हमें आशा है आपको आज का एक खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।